इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्हाट आर द सबसेट्स। अदर नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर, दे ऑल आर द सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। ऐसा एक्सप्लेन किया था हमने पीछे वाले वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स का क्या क्या सबसेट हो सकता है। तो जब हमने सेट्स चैप्टर शुरू किया था तब आपको बताया था कि सेट्स इस साइन से इंडिकेट होता है, और मैंने कहा था कि ये वाले ब्रैकेट्स जो है हम अब नहीं यूज करेंगे। तो इन ब्रैकेट्स का अब यूज आ गया है, और इन ब्रैकेट्स को हम यूज करेंगे इंटरवल्स के तौर पर। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये इंटरवल्स होते क्या हैं? A continued portion of a real number represents an interval or a subset of a real number। मतलब किसी भी सेट का एक पार्ट, किसी भी सेट का एक पार्ट उसका इंटरवल हुआ करता है। ठीक है, तो अच्छे से जानते हैं इसको। तो क्या क्या होता है इंटरवल्स में? सबसे पहले एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है क्या, ये बात को हमने जाननी है। हमने माना कि लेट ए एंड बी दो नंबर्स हैं और दोनों बिलोंग्स करते हैं इस रियल नंबर को, एंड ए इज लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है। तो जो ये ओपन इंटरवल है हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, देन द सेट ऑफ ए रियल नंबर्स, यानी अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसको इंडिकेट करें तो हमने मान लिया कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स is equal to by such that a is less than by is less than b। मैं ऐसा भी लिख सकता था कि x is such that x, क्या लिख दें इसको कि x is such that x, कॉमा लगा लिया कि a is less than x is less than b, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि वो वैल्यू जो कि ए से तो बड़ी है लेकिन बी से छोटी है। मान लो मैंने एक इंटरवल ऐसे लिखा 2, 5, अगर आप इसको इंडिकेट करेंगे किससे, रोस्टर फॉर्म में, तो इसका मतलब वो सेट क्या आएगा, वो इंटरवल क्या होगा, 3 और 4 आ जाएंगे। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कंसीडर कर रहे हो 3 और 4 को आप कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि एक लाइन हमने इस तरीके से बनाई। ठीक है, और एक तो ओपन इंटरवल के लिए एक मैंने यहाँ पर सर्कल बना लिया और एक सर्कल बना लिया यहाँ पर। दोनों सर्कल किस तरीके के हैं? ब्लैंक सर्कल हैं। थोड़े से फिर से क्लियर कर देते हैं, दोनों सर्कल कैसे हैं? ब्लैंक सर्कल है। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वाले एलिमेंट्स इसका पार्ट होंगे जो इसके बीच में है, और ये ए है, ये बी है, ये क्या आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का इंटरवल को हम क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। मतलब आगे अगर बुक में ये ब्रैकेट आ गया तो हम मान लेंगे कि ये ओपन इंटरवल को इंडिकेट कर रहा है। फिर दूसरा क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है कि जैसे इसमें ये दोनों पॉइंट्स नहीं हुआ करते थे, इसमें ए और बी नहीं हुआ करते थे, इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों कंसीडर होंगे। इसके अंदर ए और बी दोनों ही एलिमेंट्स क्या होंगे? कंसीडर होंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पर ये क्या बने, ये बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा कि मैंने मान लो x ले लिया, x इज सच दैट x। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी क्या होगी? a से बड़ी होगी और इक्वल भी होगी,
और b से छोटी भी होगी और b के इक्वल भी होगी। तो इस टाइप का जो ब्रैकेट आ जाए हमारा, ये ब्रैकेट, तो हमारा मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए और बी, उसके अलावा जो बीच में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लो ये लिख लिया मैंने 2 और 5। 2 और 5 इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 भी ले रहा है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। ये सारे पॉइंट्स इस सेट में आ जाएंगे, इस इंटरवल के ये सारे पॉइंट्स होंगे। अगर मैं इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या बनेगा कि मान लो मैंने एक तो सर्कल ये लगाया और दूसरा सर्कल ये लगाया, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, ताकि ये एलिमेंट भी कंसीडर हो रहे और साथ में ये वाले भी एलिमेंट इसमें कंसीडर हो रहे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल हुआ करता है। इसके बाद क्या आता है कि सेमी क्लोज्ड आता है, सेमी ओपन आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल का क्या मतलब हुआ, इधर तो ये आएगा और इधर ये आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए और बी, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स किससे बड़ा बराबर है, ए से, और किससे छोटा है, बी से। नहीं, ए, एक्स की वैल्यू जो है वो ए से ग्रेटर है और इक्वल है, लेकिन बी से ये वैल्यू छोटी है। ठीक है, अगर लाइन पे हम इसको इंडिकेट करते हैं तो ये किस तरीके से बनेगा हमारा, इधर वाला तो हम डार्क कर देंगे सर्किल, और इधर वाला सर्किल ऐसे ही ओपन रहने देंगे और इनको भी डार्क कर देंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए और बी, इस तरीके से। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, ये सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल मतलब ये इस साइड ये ब्रैकेट आ जाएगा और दूसरी तरफ ये आ जाएगा। ठीक है, कॉमा लगा लिया। अब देखो तो ये कैसे इंडिकेट होगा, ये इंडिकेट करने के लिए ए और बी, दिस इज इक्वल टू, किसके बराबर ये आएगा हमारा कि एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए से तो छोटी होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू सॉरी ए से बड़ी होगी लेकिन बी से इक्वल भी होगी, और बी की वैल्यू एक्स से ग्रेटर भी होगी। इसको अगर हम इंडिकेट करें तो क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से, और ये वाला सर्कल अब ब्लैंक रहेगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। तो ये बन जाएगा मेरा ए और बी बन जाएगा। ठीक है, आप देखें कि ये इस तरीके से हम इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 इंटरवल थे, और वो इस इंटरवल में चलो कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसमें भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ लिखा 2 और क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, इस तरीके। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा। इसमें अगर मैं देखूं तो मैंने 2 लिखा और यहाँ पर 5 लिखा, तो इसकी वैल्यू में 2 नहीं आएगा, क्या क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 इसके इक्वल है। अच्छा बेटा, एक बात और देखनी है कि जैसे मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी टू ए, तो माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा यही ब्रैकेट लगता है, ए कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से एक्स की बड़ी वैल्यू, लेकिन ए से भी एक्स की वैल्यू छोटी होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता कि, तो इसको क्या होता है कि नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल बनाया जा सकता है इससे। कंटिन्यूअस मतलब जैसे ये लाइन है, माइनस इन्फिनिटी पता ही नहीं इधर कहाँ है, तो उस साइड से एक की तरफ ये चला जाएगा। अब ये बताएंगे इसको लिख करके और डिटेल में।
दूसरा मैंने मान लो लिख लिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो न तो माइनस इन्फिनिटी कंसीडर होगा और ना ही प्लस का इन्फिनिटी कंसीडर होगा। तो हमेशा हम ओपन इंटरवल वाला साइन लगाते हैं इन्फिनिटी के केस में, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी जब भी आए तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ यही ब्रैकेट यूज करना है जिस साइड भी इन्फिनिटी हो। जैसे ये माइनस इन्फिनिटी था, अब मैंने मान लो ए यहाँ लिख लिया और इन्फिनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी नहीं कंसीडर होता है। इन्फिनिटी का नॉन वैल्यू है जो कि कंसीडर नहीं होगी, उससे कुछ छोटी वैल्यू ली जा सकती है। इसमें माइनस इन्फिनिटी से कुछ बड़ी वैल्यू ली जा सकती है। तो ये इंटरवल ज्यादातर हम कहाँ करते हैं यूज, लाइन पर यूज किया करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटरवल्स कहते हैं। जैसे फिर से जानते हैं, नंबर लाइन पर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया ए और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि x इज सच दैट x, मान लो ये आ गया मेरा कि x इज सच दैट x, और x क्या है, x एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू, ये सारे ही रियल नंबर बिलोंग करते हैं क्योंकि हम रियल नंबर का इंटरवल पढ़ रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू द रियल नंबर और x की वैल्यू मेरी क्या होगी कि x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगी, ठीक है। ले इन्फिनिटी नहीं कंसीडर होगा, क्यों नहीं कंसीडर होगा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी, ए के इक्वल होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता, अच्छा इसका अगर वेन डायग्राम, वो हम डायग्राम बनाए इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम डार्क कर देंगे और इधर की तरफ और डार्क कर देंगे, ठीक है। ये सर्कल है जो कि इसका मतलब क्या है कि ये ए है, ये पॉइंट है, और इस साइड ये एरो चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इन्फिनिटी को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा मान लो कि हमने लिख लिया इस तरीके से कि ये ए लिखा इधर और इन्फिनिटी लिख दिया इस साइड में, ठीक है। अब देखो ये दोनों ओपन इंटरवल शो कर रहे हैं, ये बराबर किसके हो जाएगा कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, x रियल नंबर को बिलोंग करता है और x इज ग्रेटर देन a, ठीक है। अब इसको अगर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये एक ओपन बनाया और इधर हमने डार्क कर दिया, ठीक है। मतलब ए कंसीडर नहीं होगा इस केस में और इन्फिनिटी की तरफ ये चला जा रहा है, इस तरीके से जहां तक जरूरत है वहां तक हम इसको ले जा सकते हैं। फिर आगे हमने लिखा है एक और बनाया भाई कि माइनस इन्फिनिटी टू ए, ये किसके इक्वल हो सकता है हमारा कि x इज सच दैट x बिलोंग, ये सारे रियल नंबर हैं तो x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, x इज लेस देन a, ठीक है। मतलब a से ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता हूँ और माइनस इन्फिनिटी से मैं ग्रेटर वैल्यू लूंगा। तो ये लाइन हमारी बनी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक चूंकि a है ये, तो ये इस साइड में हम इसको क्या करेंगे, डार्क करेंगे, इस तरीके से ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी ये और ए है, ठीक है। फिर हमारा एक रह गया क्या, माइनस इन्फिनिटी टू ए, इस तरीके से इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बनता हमारा कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर और x की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, a के बराबर हो सकती है या फिर a से छोटी हो सकती है। तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये रिप्रेजेंट होगा, ये हमने सर्कल बनाया और यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, a मेंशन कर दिया और इस एरो की तरफ इसको डार्क कर दिया और यहाँ क्या लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी हमने इसको इंडिकेट कर दिया, ठीक है। These are the different types of the intervals which we have used in this chapter and further chapters, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम इनका यूज करेंगे। और जो है इंटरवल के बाद में अब ये मेन जो चैप्टर का पार्ट है यहाँ के बाद शुरू होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेशंस ऑन द सेट्स, ठीक है। तो ने ये इंटरवल हमारा यहीं पे फिनिश हो गया, हर तरीके का इंटरवल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।